हालांकि इस वीडियो फुटेज में रिया मलिक का चेहरा साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये तो तय है कि आपने उनके साथ बदसलूकी की। आपने उनकी जूस में कुछ ऐसा मिला दिया जिसकी वजह से उन्हें नींद आ गई, और फिर आपने उनके साथ ऐसा घिनौना काम किया जिसके लिए इंसान। झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। योर ऑनर, मैं तो संभव की मदद कर रहा था। संभव ने मुझसे बल्कि कहा था कि रिया के जूस में नींद की दवाई डाल दे ताकि रिया आराम से सो सके, और यही सच्चाई है। मैंने कहा था अब सारे इल्जाम मुझ पे लगा दूं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ऑर्डर ऑर्डर, कंट्रोल योरसेल्व्स। चलिए आप। योर ऑनर, वीरेन झूठ बोल रहा है। मेरी पत्नी जो इस दुनिया में नहीं रही उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सच क्या ये आपने अपनी आंखों से देखा है? योर ऑनर, प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैंने रिया के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, और यही सच्चाई है। सब मेरी गलती है वीरेन। अगर मुझे पहले से पता होता कि तेरे अंदर इतनी हैवानियत भरी है तो मैं तुझे अपने घर भेजता ही नहीं। तूने मेरे विश्वास का ही नहीं, मेरी बीवी का, मेरी पूरी जिंदगी का गला घोट दिया है। नहीं, ये सब झूठ है। जज साहब, ये किसी की साजिश है। ऑर्डर ऑर्डर, मिसेस जीविका वडेरा, मैंने आपको पहली सुनवाई में भी कहा था कि आपको जो भी कहना है वो आप वकील के माध्यम से कहिए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वीरेन ऐसा नहीं कर सकता। बाबूजी, हम भाभी को अपने साथ लेकर घर जाते हैं। हमें नहीं लगता कि और वो ये सब देख पाएंगे। ठीक है बेटा। आइए भाभी। योर ऑनर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस फुटेज के जरिए संभव मलिक क्या साबित करना चाहते हैं। I mean, इस फुटेज में कितनी सच्चाई है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन कोर्ट ने मिसेस संभव मलिक को यह साबित करने के लिए कहा था कि जिस लड़की के ऊपर इतने सारे सवाल उठे हुए हैं वही उनकी पत्नी। लेकिन इस फुटेज में उनकी शक्ल तो कहीं नजर नहीं आ रही। मतलब रिया मलिक की पहचान पर जो सवालिया निशान हैं वो अभी भी हैं, क्लियर नहीं हुए। मिस्टर वडेरा, इतना सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद भी अब बची क्या है? योर ऑनर, ये सीढ़ी से साफ पता चलता है कि मिस्टर वीरेन वडेरा ने रिया मलिक के जूस में नींद की गोली मिलाकर उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। और एक मिनट मिस्टर खुराना, जैसे कि मेरे मुवक्किल कह रहे हैं कि उस जूस में दवा मिलाने को मिस्टर संभव मलिक ने उससे कहा था। अगर मिस्टर खुराना का कहना है कि वीरेन वडेरा झूठ बोल रहे हैं तो इस बात का क्या सबूत है कि संभव मलिक सच बोल रहे हैं? योर ऑनर, इस बात को लेकर तो मेरे मुवक्किल मिस्टर वीरेन वडेरा को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। मर्डर और अटेम्प्ट रेप में डाउट। योर ऑनर, एक मिनट मिस्टर खुराना, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। योर ऑनर, ये केस इस बात को लेकर नहीं है कि मिस्टर वीरेन वडेरा ने रिया मलिक के जूस में क्या मिलाया या क्या नहीं। मुद्दा यह है कि असली रिया मलिक है कौन। उस रात जो पहाड़ी से गिरी वो, या जिसकी तस्वीर हमारे पास है वो। और योर ऑनर, जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे 2 दिन की मोहलत दी जाए ताकि इस केस से जुड़े मैं और सबूत इकट्ठा कर सकूं और रिया मलिक की पहचान को लेकर जो उलझन बनी हुई है उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकूं। ठीक है, अदालत आपको 2 दिन का वक्त देती है। तब तक वीरेन वडेरा जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे।
The court is adjourned till next hearing. थैंक यू, योर ऑनर। अब तक मैं तेरे साथ था तेरी हर सजा कम करवाने के लिए, लेकिन अब जब तेरा असली चेहरा सामने आ ही गया है, I'll make sure मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू रोज घुट घुट कर मरेगा, रोज एक नई मौत मरेगा। देखिए, मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी आपने वीडियो में देखा उसमें से कुछ भी सच नहीं। हाँ, अच्छा, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तेरी बीजी को आने में वक्त लगेगा। हाँ, जब तक केस का फैसला न हो नहीं आ सकेगी वो। मदन आ जाएगा 1-2 दिन में। जैसे गंगा मैया की मर्जी। हे गंगा मैया, हमारे वीरेन को कुछ मत होने देना, उसको सजा भी मत दिलवाना। हे गंगा मैया, सजा मत दिलवाना उसे। मतलब बीजी अभी कम से कम 1 हफ्ता तो जरूर नहीं आएंगी। अच्छा मौका है स्वीटी, मौका देख और चौका मार दे और सबको आउट कर दे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आज अदालत में हम सब ने जो वीडियो देखा, क्या सच में वीरेन? बुआ जी प्लीज ऐसा कुछ मत सोचिए, ये सारा गलत इल्जाम है। हम वीरेन पे शक नहीं कर रहे हैं जीविका, लेकिन क्या बुआ जी? और मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि वीरेन इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन वो वीडियो फुटेज, दादाजी वो सब नकली है, सब दिखावा है। वीरेन जी अनजाने में भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। मुझे अपने पति पर, उनके चरित्र पर पूरा भरोसा है। अरे मैं तो बस कुछ ही सालों से उन्हें जानती हूँ, लेकिन आप सब तो उन्हें बचपन से जानते हो ना। फिर आप सब ऐसा कैसे सोच सकते हो? बुआ जी, आप तो उनके संस्कारों की मिसाल देती है ना। आप सब 1 मिनट के लिए भी ऐसा कैसे सोच सकते हो? वीरेन जी पर शक कैसे कर सकते हो? माँ, आप खामोश क्यों? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आपका भी आपके बेटे पर से विश्वास उठ चुका है? बोलिए ना माँ। चाचू, आपको क्या लगता है वो सच है? कि आपको भी लगता है कि वीरेन जी ने? देखो जीविका, मेरी बात सुनो।
मैं वीरेन का सिर्फ चाचू ही नहीं हूं, उसका वकील भी। मुझे पता है उस वीडियो फुटेज के बाद हमारा केस थोड़ा कमजोर हो गया है। मुझे नहीं पता उस वीडियो फुटेज में कितनी सच्चाई, मैं उस पर भी कमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि रिया मलिक के कत्ल के पीछे वीरेन का क्या मकसद है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, रिया की असली पहचान, असली रिया मलिक कौन है, जब तक ये पता नहीं चल जाता किसी भी कंक्लूजन में पहुंचना मुश्किल है। जीविका, समझने की कोशिश करो। मतलब घुमा फिरा के आप यही कहना चाहते हो ना कि आपको भी वीरेन जी पर विश्वास नहीं? नहीं जीविका, ऐसी बात नहीं है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं एक वकील। हाँ, आप एक वकील हैं। आपको किसी के जज्बातों का क्या? आपको बस हर बात का सबूत चाहिए क्योंकि आप एक वकील हैं। मतलब आप में से किसी को विश्वास नहीं कि वीरेन जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते? क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोगों को वीरेन जी पर भरोसा नहीं है? संभाल अपने आप को बेटा, इस तरह मायूस नहीं होती बेटा। तो नीचे क्या करूं? जब अपने वीरेन जी के बारे में इस तरह सोच रहे तो बाहर के लोग क्या सोच रहे होंगे? भाभी, प्लीज अपने आप को संभालो। आप हम लोगों को गलत मत समझिए। जितना भरोसा भाई के ऊपर आपको है, उससे ज्यादा भरोसा हम सबको है। लेकिन भाभी, जो हमने उस वीडियो फुटेज में देखा, हम उसे झुठला नहीं सकते। अच्छा ठीक है, संभव झूठ बोल सकता है, लॉयर झूठ बोल सकता है, लेकिन जो हमने वीडियो टेप में देखा, अभी कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है विराट, मान ली तुम्हारी बात, कैमरा कभी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन कहीं पे भी उस वीडियो फुटेज में तुमने ये देखा कि वीरेन जी रिया के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं? नहीं ना, फिर तुम रिया के इल्जामों को सच कैसे मान सकते हो? दी, मानवी बीच में मत टोक। विराट, आज जब तुम दोनों ने अदालत में बयान दिया तो तुम दोनों ने क्या कहा? तुम लोगों ने एक लड़की को पहाड़ी से गिरते हुए देखा, लेकिन उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं थी। मतलब वो असली रिया थी या नहीं, किसी को नहीं पता। यहाँ पे कोई नहीं जानता कि असली रिया है कौन। ठीक, एक और बात सुनो। उस वीडियो टेप में कहीं पे भी तुमने ये देखा कि वीरेन जी रिया का नींद में होने का फायदा उठा रहे? नहीं, अरे उस वीडियो टेप में रिया की शक्ल भी नहीं दिखाई दी। वो असली रिया थी या नहीं, कौन जानता है? जिस इंसान की पहचान पे भरोसा नहीं हो सकता हमें, तो उनकी बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं हम? देखिए भाभी, आप जो कुछ बोल रही है मैं एग्री करता हूँ, लेकिन भाभी। लेकिन क्या विराट? क्या? भाभी आप इमोशनली सोच रहे हो, एक बार प्रैक्टिकल होकर सोचो। जो कुछ भी हमने उस वीडियो में देखा, वो वीडियो कोर्ट के पास जा चुका है, मीडिया वाले के पास जा चुका है। अब हमारे सोचने का कोई फायदा नहीं। सच्चाई ये है भाभी की। क्या विराट, रुक क्यों गए? बोलो। सब कुछ तो इनडायरेक्टली बोल ही रहे हो, तो डायरेक्टली भी बोल दो ना। यही सोच रहे हो ना तुम कि तुम्हारे भाई झूठे हैं? बोलो, यही सोचते हो ना तुम? ताज्जुब होता है तुम पर। कुछ ही दिन पहले तुम मुझे दलील दे रहे थे कि तुम्हारे भाई कभी झूठ नहीं बोल सकते। अगर उन्होंने कबूल किया है कि रिया की मौत उन्हीं की वजह से हुई है, तो वो झूठ नहीं बोल सकते, सच यही होगा। और अब जब वो सबके सामने बार बार चिल्ला के कह रहे कि उन्होंने रिया के साथ कुछ नहीं किया है, कोई बदसलूकी नहीं की है, तब तुम उनका विश्वास क्यों नहीं कर रहे? अब अचानक वीरेन जी झूठ बोलने लगे। बोलो विराट, जवाब दो मुझे। प्लीज शांत हो जाइए, अंदर चलिए प्लीज। अंदर चल के क्या होगा? वीरेन जी बेकसूर साबित हो जाएंगे, उन पे लगाए गए सारे इल्जाम वापस हो जाएंगे। नहीं ना, अपनी ये फालतू एडवाइस अपने पास ही रख।
मैं जा रही हूँ। जीविका, तुम जा कहाँ रही हो? वीरेन जी से मिलने। दूसरों की तरह मैं मुश्किल घड़ी में उनका साथ नहीं छोड़ सकती। भाभी, मैं आपके साथ चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है विराट। एक्सक्यूज मी, यस। क्या मैं मिस्टर वीरेन बड़ेरा से मिल सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती हैं। प्लीज आप सामने जाइए। जीविका, कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? पता नहीं उस वीडियो को देखने के बाद सब मेरे बारे में कैसे सोच रहे होंगे। नहीं वीरेन जी, घर वाले ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई आपके कैरेक्टर पर शक करे? किसी को भरोसा नहीं है उस वीडियो पर। आप फजूल में ऐसा सोच रहे हैं। जीविका, तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन तुम्हारी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। छुपा रही हो ना मुझसे ताकि मुझे बुरा ना लगे। तुम्हें क्या कर दी वीरेन जी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि घर वाले आपके बारे में ऐसा सोचते। वो वीडियो देखने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि आप। जीविका प्लीज, देखो सच्चाई यही कि मैंने रिया के साथ कुछ नहीं किया। घर वाले चाहे जैसा सोचे, कोई भी सोचे, लेकिन जीविका प्लीज तुम मुझे कभी गलत मत समझना। इनफैक्ट मुझे संभव ने कहा था कि रिया के जूस में मैं नींद की दवाई मिला दूं ताकि वो आराम से सो सके। मैंने उसके जूस में नींद की दवाई मिलाई, उसे नींद आई, मैं उसको रूम में छोड़कर आया। उसके बाद जब मैं बाहर आया, कुछ ही देर बाद रिया आ गई और मुझ पर इल्जाम लगाने लगी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। रे जी प्लीज, आपको मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। मैं जानती हूँ आप सपने में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं सब जानती हूँ। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि आपको फंसाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है। तुम ठीक कह रहे हो जीविका, और तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि संभव ऐसा कर ही क्यों रहा है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी मुझसे निकाल रहा है। वीरेन जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चाचू ने अदालत से 2 दिन की मोहलत मांगी। इन 2 दिनों में मैं सब कुछ पता करके रहूंगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। देखो बेवजह कुछ ऐसा मत। वीरेन जी प्लीज मुझे मत रोकिए। सबसे पहले तो मैं संभव के घर जाऊंगी और वहां तलाशी करूंगी। शायद वहां कोई सुराग मिल जाए जिससे सच का पता चले। जीविका, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। प्लीज देखो कुछ ऐसा मत करना जिससे। वीरेन जी प्लीज मुझे अब मत रोकिए। बस 2 दिन है मेरे पास, बहुत कम टाइम है मेरे पास और मुझे बहुत कुछ करना है। प्लीज मुझे मत रोकिए। जीविका मेरी बात तो सुनो। जीविका